सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके आदि पुरुष फिल्म को देने, हाँ भाई पैसे भी मैं ही खर्च करूँगा, ट्रॉमा भी मैं ही नहीं, इन्होंने ट्रेलर भी लॉन्च किया। ये भाई इन्होंने ट्रेलर भी लॉन्च किया था, हमको नहीं चाहिए भाई ये मूवी, हमको माफ कर दो। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मेरे साथ में हैं रितिका चंदोला जी, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक फिल्म के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप भी सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, शायद आप इस फिल्म को देखने भी गए होंगे। और आपने देखी है फिल्म आदि पुरुष? मैंने नहीं देखी, मेरे पे इतने पैसे नहीं है, सॉरी। अच्छा, अब पैसे होते तो आप ये फिल्म देखना अफोर्ड करते? नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में जिस हिसाब से मैंने मीम्स देखे और उसके रोज देखे हैं वो काफ़ी थे, उसके बाद मुझे मूवी नहीं देखनी है। हाँ, तो इसी वजह से हम आज आदि पुरुष फिल्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है कि जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो ट्रॉमा में है। मतलब मुझे इस फिल्म को देख करके, अक्सर फिल्में तो बनती इसलिए हैं कि मतलब आदमी अपना मनोरंजन करे, वीकेंड्स पे उसको देखे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर किसी गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड के साथ भी। लेकिन जो भी उसको देख रहा है वो वहाँ से कुछ दहशत में ही लौट रहा है, वो खुश नहीं है उस फिल्म को देख करके। सोशल मीडिया पे भी ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि मतलब कुछ हम रख सकते हैं सबके सामने, कुछ नहीं रख सकते। तो आज हम चर्चा करेंगे, मीम पे चर्चा भी करेंगे और कुछ और कारणों पर भी कि ये क्या चल रहा है आखिर आदि पुरुष में। तो आपने फिल्म नहीं देखी लेकिन आपने सोशल मीडिया पे इसके रिव्यूज़ पढ़े। हाँ। क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया वाले इसके बारे में? सोशल मीडिया वाले बड़ी परेशान हैं बेचारे, सभी ट्रॉमा में दिख रहे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग मीम आ ही जा रहा है आदि पुरुष के उसमें, जब हम ट्विटर या कुछ भी खोल के देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मीम जो मुझे लगा वो ये था जिसमें सैफ अली खान एक बैट के ऊपर बैठा रहता है, उसके बाद उसमें नीचे लिखा गया है कि वो बैटमैन मूवी से लिया गया एक सीन है, और ऐसी गेम ऑफ थ्रोन्स का भी उसमें आया हुआ था। तो ऐसे कुछ मीम्स हैं जिसे देख के वैसे ही मतलब मन उठ गया नहीं देखनी वो मूवी। हाँ, मतलब फिल्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें फिल्म तो विवादित है ही, मतलब जैसे कुंग फू पैंडा मूवी में एक जगह पर डायलॉग है कि आई प्रोबेबली सक टुडे मोर इन द हिस्ट्री ऑफ सकिंग। I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu, in the history of China, in the history of sucking. तो वैसा ही कुछ ये कि ये वाहियात फिल्मों की इतिहास की सबसे ज़्यादा वाहियात अगर कोई फिल्म है तो वो आदि पुरुष को शायद लोग कह रहे हैं। इसके पीछे कुछ वजह हैं। ओम राउत इसके जो निर्माता निर्देशक हैं, और इसके जो डायलॉग्स हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर एक बार के लिए भी इग्नोर कर दें कि इसमें एनिमेशन क्या है, VFX को इन्होंने USP बनाने की कोशिश की थी, वो घटिया है। या फिल्म एक वो वाला भी सीन जिसमें सैफ अली खान के ऊपर अजगर ही अजगर दिखाए गए हैं, एक वो वाला भी हाँ, उसे सांपों का कुछ देवता हाँ। टाइप में बताया गया है, और उनके ऊपर अगर वो रावण है तो वो नागों की पूजा कर रहा है या क्या है। लेकिन वो VFX भी ऐसा दिख रहा है। वो सिर्फ वही सीन नहीं, बहुत सारे सीन जो सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं, जैसे मेघनाथ को टैटू लगवाए हुए हैं, तो मनोज मुंतशिर शुक्ला वो भी ट्रेंड कर रहे हैं, साथ साथ में आदि पुरुष अलग ट्रेंड कर रहा है, और उससे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो उसके डायलॉग लिखने वाले लोग। मनोज मुंतशिर ने इसके डायलॉग लिखे हैं फिल्म के, और फिल्म ही उसके डायलॉग ही एक बार के लिए अगर नज़रअंदाज कर दें कि किस तरह से इस फिल्म को रखा गया है, तो इसके डायलॉग्स बहुत खतरनाक ढंग से आ रहे हैं। जैसे हनुमान जी को किस तरह से वो रावण के दरबार में कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल में तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की ही। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप। और पता चला है कि वो भी उन्होंने कहीं से चुराया हुआ है और उसके बाद उसको फिल्म में इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा ये भी, हाँ, ये भी स्कैम है एक। ऐसा ही है फिल्म की डिटेलिंग, इसका एक दूसरा दिक्कत है यहाँ पे। जैसे हनुमान जी को ऐसा दिखाना कि उनकी दाढ़ी तो है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा इस्लामीकरण क्यों कर दिया है। अगर चरित्र फिल्म की दृष्टि से करें तो इस किरदार का ऐसा इस्लामीकरण क्यों किया गया। फिल्म की डिटेलिंग कितनी ज़रूरी होती है दर्शकों के हिसाब से। ऑब्वियसली हम लोगों के दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, जैसे रामानंद सागर की जब हमने रामायण देखी थी तो उसके थ्रू आज की डेट में लोगों के दिमाग में एक इमेज बैठी हुई है, स्पेशली हमारी जनरेशन की, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले हमने कभी रामायण कौन हमें सुनाता, उसके बाद भी शायद हमने अभी कोविड के टाइम में देख के जितना देखा, तो वो एक बैठ जाता है दिमाग में कि अच्छा राम है तो उनका ड्रेसअप ऐसा होगा, अगर रावण है तो उसके 10 सर हैं तो वो ऐसा लगेगा, उसके बाद माँ सीता है तो उनका ड्रेसअप ऐसा होगा, उनका स्वभाव ऐसा होगा, जो उनका
वो है, और उसके बाद जो मेकअप भी है, तो उससे लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि अच्छा, इवन इफ व्हेन वी प्रे, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक वो इमेज आ जाती है कि अच्छा राम भगवान है तो ऐसे ही लगते होंगे, ऐसा ही पहनते होंगे, जो खड़ा वो पहनते हैं, वही चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो इस पे अगर हम मूवी में देखें तो रावण का तो पूरा मेकअप चौपट कर रखा है उन्होंने, कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ उन्होंने पूरा इतना डार्क बनाने की कोशिश करी है, जैसे बैटमैन फिल्म हो या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स वाले मीम जो है, वहीं पर जो लंका है पूरी की पूरी ब्लैक कलर की दिखाई है, और थोड़ी सी डिटेलिंग के नाम में शायद उसमें गोल्डन वो कलर डाला है। लेकिन जैसे उनकी लंका को सोने की लंका बोलते थे, उस हिसाब से उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया है वो अलग चीज़ है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में सोने की लंका इज़ जेन्युइनली और सोने की लंका। उसके अलावा अगर हम रावण का ही ले तो हम कैसे इमेजिन करेंगे, जो रामानंद सागर वाले रामायण में था उसमें बड़ी बड़ी मूछें हैं, और उसके बाद वही आईब्रोज और जो भी है, तो उसी को लेकर अभी कंपैरेटिवली जो अभी रावण उन लोगों ने बनाया है सैफ अली खान को, तो उसमें उनके स्पाइक्स दिखाए हैं और वो वैसा बियर्डो वाली बियर्ड दिखाई है, तो इतना कूल रावण आई थिंक कि मतलब ऐसे रावण की पूजा भी हम लोग नहीं करते हैं। और वैसे ही अगर हम देखें तो इतने सारे कहीं कहीं तो रावण की पूजा की जाती है, कहीं नहीं की जाती है, तो उसी लिए एग्जैक्टली श्रीलंका हो गया, कर्नाटका हो गया, साउथ में इनफैक्ट नेपालीज भी रावण की पूजा करते हैं, तो वो उस एक आइडल उस फिगर की पूजा करते हैं जो कि उनके दिमाग में है। ऐसा स्पाइक्स वाला जो रावण है, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे रावण की पूजा अलाउद्दीन भी खिलजी करता जैसा होगा। कुछ दिखाने की कोशिश। जैसे पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी था, रणवीर सिंह को बनाया था, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 19-20 का ही फर्क है ये वाले रावण उस टाइम पे कंट्रोवर्सी मुझे याद है कि जो खिलजी वाले हैं, बाबर खिलजी वाले, वो कह रहे थे कि तुमने तो साहब अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा दिखा दिया, इसको ब्लैक जो वो वाली कपड़े पहनाने वाली जो पोशाक उनकी बात है इस तरह की, आपको अगर नकारात्मक चरित्र चित्रण किसी का करना है तो उसे इस तरह दिखा दिया। हाँ ब्लैक दिखा दिया। बाकी जो गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह चुरा है तो वो इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि रावण कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब दुष्ट नहीं था, उसका कुछ लोग बोलते हैं उसका वध क्योंकि राम जी के ही हाथों होना था, इसलिए वो एक जो स्टोरी है वो वैसे बनी थी। और क्या बोलते हैं, अगर वो एक रिप्रेजेंटेशन ब्लैक में है, दैट मीन्स कि मतलब रावण कितना वो खूंखार टाइप का राक्षस होगा। वो राक्षस नहीं थे, उनको ब्राह्मण भी बोला जाता था, वो शिव जी की भी पूजा करते थे, और उसी तरीके से मतलब उसको इतना वैसा दिखा देना, जैसे लीला जिसे कहते हैं कि हाँ, एक धर्म अधर्म पर धर्म की विजय का एक संदेश देने वाला जो हमारा रहा भी है इतिहास, भारत की संस्कृति या सभ्यता की, हमारे धर्म ग्रंथों की भी अगर हम बात करें तो बुराई पर अच्छाई की जीत ऐसा संदेश देने वाली बात होती है, लेकिन इन्होंने इसको दूसरी तरह से डाल दिया। अब जैसे मनोज मुंतशिर ने वहाँ पे ही बोल दिया कि हम आज की जनरेशन के लिए ये रावण बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन को एक ऐसा रावण चाहिए जो कि सॉरी टू से बट आज की जनरेशन की बात करें तो पूरी जनरेशन वो की है ऑलमोस्ट। हम लोग ये देखते हैं कि आए दिन कभी वो LGBTQ वाला हो गया या वो हो गया, किसी दिन तो ये लोग कुछ भी बना देंगे रावण को। आज मतलब ऐसा बनाया है, फिर बोलेंगे क्योंकि नई जनरेशन है, लोग ऐसे दिख रहे हैं तो उनके हिसाब से रावण को बनाया जाए। रावण को उनके हिसाब से नहीं बनाना। हाँ, धर्म ग्रंथों से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए क्योंकि लोगों को ऐसा पसंद है। यहाँ पे दो तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं। एक चीज़ मैं वो लाऊंगा जहाँ पे डार्क सा दिखा दिया है उसको, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली थीम पे। वो हॉलीवुड की फिल्मों से शायद इंस्पायर होकर के डायरेक्टर ने या जितने निर्माता निर्देशक टीम है, वो जो डार्क वर्ड टाइप का दिखाने की कोशिश होती है ना कि ऐसा कोई ये वो विलेन है, दूसरा ऐसा है, तो वही थीम अपना लिए, वो रुआंसा सी वो रोंतू टाइप का थीम दिखा देना फिल्म का। जबकि अगर आप हॉलीवुड की फिल्म को ही अगर कॉपी करें तो आपने बुरा ही क्यों उनसे उठाया, मेरी समझ से ये नहीं आती। वो दूसरी तरह से दिखाना, आप एक ही दृश्य को देखें उसमें रंग होते हैं। आप मान लीजिए मार्लो ब्रैंडो वाली जो मारियो पूजो वाली जो गॉडफादर है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें कलर्स की डिटेलिंग जब आप देखेंगे तो उस पूरे जिस रूम में बैठा होता है उसके टेबल लैम्प को ब्राउन, फिर उसके बाद हल्का सा शेड, वो धीरे धीरे एक सीक्वेंस में जाता है। ऐसा ही अगर मैं बताऊं, जैसे ये तो आज के टाइम पे बन रही है फिल्म, भारतीय खोज नाम से एक सीरियल जब बना था 89-90, आपने शायद तब देखो था, वो नेहरू जी आते थे। हाँ, वो एक तरह से नेहरू जी की उस पर बनाए, वो संवाद करते थे, एक नेहरू जी को दिखाया गया था, ये नेहरू जी। तो ये धारावाहिक देखा होगा। हाँ। उसमें आजकल एक मूवी भी आई थी, पोनियन सेल्वन मूवी भी आई थी। तो अगर राजराजा चोल को देखें और वर्तमान में जो आदित्य करिगालन है उनके, तो त्रिपुंड लगाना उनका क्या स्टाइल है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, बहुत बारीकी से उस वक्त उसको। तो जब उतनी सीमित वस्तुएं थी आपके पास, तकनीक सीमित हुआ करती थी, तब अगर निर्माता निर्देशक इन बारीकियों को इस तरह से ध्यान रखते थे
त्रिपुंड लगाया, उसमें तिलक लगाया, वो कपड़े कैसे पहन रहे हैं, उनकी मूछें किस तरह से हैं, चोल साम्राज्य के लोग किस तरह से रहा करते थे, ये छोटी छोटी बातें तब से लेकर श्याम बेनेगल की जो वो थी और वहाँ से लेकर के मणिरत्नम तक। तो फिर जब तुम्हारे पास, तो तुमने अपनी या तो सारी एनर्जी उस VFX को यूएसपी बुनाने पे लगा दी, कि दूसरा जो मान लिया कि शायद एक ही वर्ग इसको देखेगा, उनको चुपके से हम ब्रेन वॉश करा देंगे कि रामायण तो ऐसी ही होती है। लेकिन शायद हुआ ये कि जो आजकल एक थोड़ा सा जागरण भी हुआ है लोगों में, हिंदू जो थोड़ा सा जाग भी गया है, कि हर कोई एक खुद ही उत्साहित रहता है। अगर रामायण आ रही है तो हर वर्ग का आदमी उसमें वो चाहता है कि वो उसको देखे, किस तरह से दिखाया जा रहा है, किस तरह से नहीं। शायद निर्माता निर्देशकों ने उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, उन्हें लगा कि जो एक रैंडम सा, मतलब हम उनको ये नहीं कहेंगे कि डिह्यूमनाइज करने वाली बात नहीं है, उन्हें लगा कि हम एक ही वर्ग को देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे 17-18 साल के लड़के भी मनोज मुंशिर को खूब लेसन दे रहे हैं कि यार रामायण में हमने तो ये सुना है या हमने तो ये सुना है, लेकिन तुम क्या दिखा रहे हो। मान लीजिए उनके माँ सीता को पहनाए गए कपड़ों को ही देख लीजिए, या रावण की अगर हम बात करें। एक आपने बात की रामानंद सागर की, मेरे ट्विटर पे भी कल परसों मैंने सैटरडे को कुछ लिखा था, तो उसे दूसरी तरह से वो चल रही हाँ, है वो आपने debate। उसमें वामपंथी बोला है। हाँ, वामपंथी, मैंने एक लेख ऐसा शेयर कैसे? किया था, मैंने What एक is the लेख reason शेयर behind किया था। that? मेरे लेख शेयर करने का मतलब ये था कि आदि पुरुष इतनी वाहियात फिल्म है कि आपको जो इससे पहले भी जो औसत काम हुआ है, मतलब वो ऐसा नहीं था कि हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि दूरदर्शन पे जो धारावाहिक, अब विक्रम बेताल को ले लीजिए, वो भी रामानंद सागर नहीं बनाया। आप तब भी अगर उन्हें लें या अब भी लें तो ठीक है, आपकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, हो सकता है बजट उनके पास ऐसा ना रहा हो जैसे इनके पास, तकनीक उस तरह की न रही हो इनके पास। लेकिन ये था कि अगर आपको ऐसी वाहियात फिल्म की वजह से कोई औसत काम भी अगर सर्वश्रेष्ठ लगने लगता है, तो सोचिए ये फिल्म कितनी खराब हो सकती है, कितनी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसमें मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए रामानंद सागर की तुलना हो रही, काफ़ी लोग तुलना कर रहे हैं कि रामानंद सागर ने, हाँ, उन्होंने वो सिंसियरिटी, जो सेरेननेस, जो शालीनता होती है किरदारों की हो गई, किसी संवाद की हो गई, उसको बरकरार रखा था। उनके संवाद लिखने वाले लोग भी उसी तरह से वो उनकी शैली उस तरह की थी, वो भाषाई सौंदर्य को जानते थे उस तरह। मान लीजिए आप BR चोपड़ा की महाभारत को ही ले लीजिए, संवादों को किस तरह रखना है, दृश्य को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों का ध्यान रखते थे। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब हम लोग VFX की बात ही कर रहे हैं, तो उनके टाइम में भी जो ये वाली रामायण है, जो पुरानी रामायण है या महाभारत है, उसमें भी तो VFX में हम ये देखते थे कि एक तीर जा रहा है और वो 10 बन जा रहे हैं। तो उसमें वो शायद ये नहीं सोचते थे ना कि हम इनसे ज़्यादा कुछ दिखाएंगे। महाभारत में तो जो बाणों का भी जिक्र है कि कौन बाण किस तरह के हो सकते हैं, उनकी आकृति क्या होती है, उसका भी BR चोपड़ा की महाभारत में ध्यान रखा गया था। दूसरा मैंने ये कहा था कि रामानंद सागर की जो रामायण थी वो इतनी परिपक्व नहीं थी, लेकिन वो अच्छी थी, वो बेहतर थी, और उसे लोगों ने पसंद किया क्योंकि लोगों को पहली बार अगर समाज में किसी ने भेजा कि हाँ इस तरह से हमारे जो देवी देवता हैं, और वो हम आज भी देखते हैं। मान लीजिए उनमें जो माँ सीता के किरदार में थी, उन्हें आज तक भी लोग माँ सीता ही उनमें देखते हैं। तो एक तरह से सोसाइटी का भी था कि उन्हें देखने को ऐसा मिला उनके सामने। जिन लोगों ने, हमारे गांव में जब रामलीला होती थी तो जो राम की किरदार उसमें करते थे, तो 14 दिनों की जो रामलीला होती थी वो ज़मीन पर ही सोआ करते थे, वो खुद अपना खाना बनाते थे। तो श्रद्धा है, वो आस्था है। मनोज मुंतशिर जैसों का उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। ये आस्था होती कि हाँ ये कितनी शालीनता अपनी ओर से बरत पा रहा है जब आप किसी चीज़ को निभा रहे हैं, किसी चीज़। तो यही रामानंद सागर वाले में और इसमें फ़र्क था। वरना ये नहीं है कि, मतलब कहने का आशा ये था कि, वरना ऐसा नहीं है कि बहुत सर्वश्रेष्ठ रामानंद सागर वाली जो रामायण थी वो थी, और ये वास्तव में इतनी घटिया है कि बाकी सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। आज के समय पर अगर आप देखिए तो ऑडियंस को भुनाने वाली बात है। और मैं तो जिस फिल्म में सैफ अली खान जैसे लोग हों या जो मनोज मुंतशिर शुक्ला अगर नाम जुड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है, मतलब वो भी घाटे के लिए तो फिल्में नहीं बनाएंगे। कम्युनिस्ट, वामपंथी या लेफ्ट लिबरल्स जो अक्सर करते हैं, सिनेमा का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग, कविताओं भी अगर लिख रहे हैं तो उनका एक एजेंडा होता है। कई बार ऐसे वामपंथी भी जरूर हैं जिन्होंने बाकी सब चीज़ों को किनारे कर, जैसे बाबा नागार्जुन के समय की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग वो जन जागरण के ध्येय से ही कुछ लिखा करते थे या बनाते थे, लिखते भी थे। तो उनका अब सीधा सीधा आपको ये देखना होता है कि इसका मतलब इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ये इसे लेकर के ऐसे चल रहा है या ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारी रामायण सब हल्की थी, हमने जो रामायण आज लाई है ये इसका बढ़िया और बेहतर वर्जन है। इसी चक्कर में फंस भी गए, बुरे फंसे हैं असल में। लेकिन इसमें देखा जाए तो अभी तो दोनों जो ये बेसिकली ये मूवी जो अभी रिव्यू सबके आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है डिवाइडेड बाय आइडियोलॉजी एंड यूनाइटेड बाय मूवी, क्योंकि जो वाणी है वो भी इसको अच्छे से मतलब
धुलाई कर रहे हैं इसकी, और जो दूसरे हैं वो भी इसमें भी दो तरह के धुलाई लोग हैं। एक तो वो हैं जो आस्तिक और जो वाकई में हर्ट हैं, यार तुमने क्या किया, तुम माँ सीता को ऐसे कैसे। और विभीषण की पत्नी वाला भी एक सीन है जिसमें काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण सीन है, और उसमें बताया जा रहा है कि हनुमान जी विभीषण की पत्नी को इस तरह के दृश्य में देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आस्तिक हैं, वो वाकई में हर्ट हैं कि तुम अगर बना रहे थे, तुम संस्कृति को दूसरी तरह से ला सकते थे, तुम संवादों की शालीनता बरत सकते थे, तुम दृश्यों की शालीनता। दूसरे वो हैं जो नास्तिक, जीवन भर नास्तिक रहे, वो भी मज़े ले रहे हैं, कुछ अपनी पर्सनल खुन्नस में मज़े ले रहे हैं। वो भी आजकल बोल रहे हैं यार तुमने तो हमारी रामायण की जो भावनाएं थी हमारी हर्ट कर दी। आधे से ज़्यादा तो उनमें से वो कांग्रेसी हैं जो रामायण को माइथोलॉजी, या वो वामपंथी हैं जिनके लिए ये एक तरह से सिर्फ एक काल्पनिक घटना है, उन्हें भी आजकल मज़े लेने के लिए वो भी आदि पुरुष के बहाने अपना एजेंडा साध ले रहे हैं। एक इंटरव्यू मुझे याद आया, मैंने वो देखा था सुबह सुबह उठ के, शायद 5-6 बजे की बात है। सुधीर चौधरी ने वो इंटरव्यू लिया था, ओम राउत और क्या नाम है उनका, मनोज मुंतशिर थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि मैं जब ये स्क्रिप्ट लिखने जाता था, जिस रूम में लिखने जाता था उसमें मैं चप्पल बाहर उतार के जाता था। तो कुछ लोगों ने तो उसमें ये भी कमेंट किया था, भाई वो चप्पल नहीं था, वो तुम्हारा दिमाग था जो तुम बाहर छोड़ के जाते थे। तो ये मनोज मुंतशिर के काफी बारे लोगों में ने मतलब अच्छे से धुलाई करी बेचारी। वो मूवी जिस दिन से लॉन्च हुई है, उसका ट्रेलर भी जब से आया है, मतलब ऐसा लगता है कि बस लोग उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। ऐसा मनोज मुंतशिर के बारे में कुछ लोग, पता नहीं, मैं पढ़ने को मिला था मुझे कि जिस तरह से रामायण में मारीच ने छल करके मृग बन करके माँ सीता का हरण करवाया था, वैसे ही मनोज शुक्ला भी मुंतशिर बन के लोगों के साथ छल कर रहा है। ये कुछ है, कुछ लोग वो ट्वीट कर रहे हैं, कोई फेसबुक पोस्ट इस तरह का कर रहा है। एक हमारे स्थानीय संवाददाता ने भी बताया था कि जो बिपरजॉय तूफान था वो आदि पुरुष फिल्म देखने के बाद भाग गया। ताजा सूत्रों से पता चला है दोस्तों कि गुजरात में आ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आदि पुरुष फिल्म देखने के बाद वापस लौट गया है। ओह, इस तरह की काफ़ी, मतलब इस फिल्म से जितना मनोरंजन ये फिल्म नहीं कर पाई है, उससे ज़्यादा मनोरंजन इसके रिएक्शंस ने कर दिया है लोगों का। तो एक क्वेश्चन है मेरा वैसे आपसे, मान लीजिए हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, हमारे श्री कृष्ण हैं, इनको फिल्मों में ही न लाया जाए क्या? प्रयोग एंटरटेनमेंट या मनोरंजन की दृष्टि से इनको दूर रखा जाए? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि फिल्म अगर है तो उस डिसेंसी के साथ दिखाया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे एनिमेशन में वो जापानीज़ वाली जो रामायण थी, और जो उसके बाद एक हनुमान मूवी भी आई, वो मेरे दिमाग में अभी छपी हुई है। मतलब कोई भी पूछे कुछ उस फिल्म में राम की आवाज़ किसने दी थी बताओ? वो जो ब्रेकिंग बैड में था, ब्रायन क्रैंस्टन। हाँ, उसने दी थी। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मूवीज़ के थ्रू, क्योंकि इंडिया में मूवीज़ चलती है और इंडिया के बाहर भी मूवीज़ ही सबसे ज़्यादा ज्ञान देने वाला एक स्रोत है बेसिकली। क्योंकि वो एक मूवी में डायलॉग भी है गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये मूवीज़ जो रिलीजन से रिलेटेड है, या फिर हमारे जो हिंदू आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर किसी को भी ऐसा ज्ञान देना है कि कान में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। कुछ ग्रीक माइथोलॉजी वाली मूवी है, वो लोग देखते हैं, फिर वो समझते हैं। और जो हिंदू आइडल्स और इनके बारे में हमें पढ़ना होता है, तो बच्चों के समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे समझते हैं, जैसे लिटिल कृष्णा देख लिया, या फिर कुछ ऐसे जो कार्टून्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, तो उनसे बेसिकली मैं कभी किसी से पूछूं कि अच्छा कौन से ऐसे भगवान थे जिन्होंने मुंह खोला था और उनके अंदर, मतलब मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखा था, तो वो बता देंगे कि अच्छा ये तो हमने लिटिल कृष्णा में देखा था। तो ये एनिमेशन के थ्रू और मूवीज़ के थ्रू बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिखाएं, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट लिए वही देखते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, टू लर्न थिंग्स। डिस्कवरी चैनल हो गया, हिस्ट्री टीवी हो गया, और दूसरे चैनल्स भी हो गए जो ऑब्वियसली लोग इन्फोटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो ऐसी शुरू में उन्हें वो एंटरटेनमेंट मिलती है, फिर धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा जागती है, जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अच्छा Exactly. वो रिलेट करना उससे। नहीं तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट वाली बुक्स उनके सामने रख दोगे, उनके लिए वो विजुअल्स देखना ही एक ट्रॉमा हो जाएगा। वो उतना ही ट्रॉमा होगा जितना कोई अभी आदि पुरुष देख रहा है। तो इन सबको मूवीज़ और एनिमेशंस में दिखाना इज़ अ वेरी गुड टास्क, लेकिन उसको उसी तरीके से दिखाना जिस तरीके से वो लिखा गया है। उसमें अगर आप मैनिपुलेट करते जाओगे तो जब तक वो बड़ा होगा कितना डिस्टॉर्ट हो जाएगा वो सब कुछ जितना लिखा हुआ। इसमें एक थोड़ी सी जो लिमिटेशन आ जाती है वो आती है पॉप कल्चर की। जब कोई कहता है कि अब इसमें चक्कर क्या है कि जैसे हमारी जो इंडिक जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपन्यास, शास्त्र, ये सब जब लिखे गए थे तो इसके पीछे एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये वहीं पर थोड़ा सा विकृत हो गए थे जहाँ पर ये मौखिक से शाब्दिक में, रिटर्न में आए। और क्योंकि हमारे जो मंत्र हैं, श्लोक है, उच्चारण है,
उनकी ध्वनि, उनकी आवृत्ति, वही उनकी जो नैसर्गिक रूप में है, जो उनकी प्योरिटी को बना करके रखते हैं, उसी रूप से थे। जब वो लिखे गए वहाँ पर उनके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ वहीं पर हो गया था, लेकिन वो ज़रूरी था ताकि वो चीज़ आगे बढ़ सके। लेकिन उसको कम से कम इस तरह से डिस्टोर्ट नहीं किया गया जिस तरह से कि इतना विकृत करके नहीं कि ये कुछ और ही लगने लगे, ये रामायण के अलावा बाकी तुमको सब कुछ लगने लगे। ऐसा ही इसमें आता है कि मान लीजिए क्या एनिमेशन के थ्रू भी रखा जा सकता है। बाल गणेशा भी लोगों ने देखा है, लिटिल कृष्णा भी लोगों ने देखा है, और शायद ज़्यादा अच्छा तरीका है एनिमेशन का, क्योंकि अगर आप किरदार के नाम पर प्रभास जैसों को, जो हर टाइम आपने, अगर बाहुबली मूवी में काफ़ी तारीफ हुई थी, लेकिन वो हर टाइम अगर क्रोधित दिखाना है तो ऐसा लगता है वो नशे में है। कलाकारों को चयन, ऐसा नहीं कि अच्छे कलाकारों ने इन चीज़ों को, दारा सिंह जी ने भी हनुमान का चरित्र, वो मास्क जो रहता है उसके बाद आंखों ही आंखों से उन्होंने जो कभी क्रोध दिखाना हो, कभी लंका दहन हो, श्री राम से उनकी भेंट हो, तो वो उन्होंने आंखों से ही अपना सारा अभिनय किया। लोगों ने उनको उसी के लिए पसंद भी किया। लेकिन जब तुम ऐसी चकलस ही बनाने के लिए मार्केट में आते हो, किसी देश से आते हो, तो तब दिक्कत हो जाती है। कुछ चलो, मीम्स आप मुझे अब कुछ memes में आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करते। हाँ, पहला मीम है इसमें, वही वाला रैग्नारॉक वाला, ये थॉर मूवी का दिखा रहे हैं। अच्छा, जैसा रावण को दिखाया गया जैसे थॉर मूवी में था, वैसा ही उसका किला है और पीछे से ये यस। रावण आ रहा मूव टू द अदर वन। है। दूसरा भैया गेम ऑफ थ्रोन्स दिखाना थोड़ा सस्ता वाला। ओ शिट, ये गेम ऑफ थ्रोन्स ठीक है। की ही गंदी नकल है। ये कह रहे हैं कि आई नेवर थॉट वन डे आई वुड फील सैड फॉर रावण। लाख रही थी मुझे, पर मैं छापरी नहीं था सैफ अली खान की फोटो के साथ। उसके स्पाइक्स हैं सच में, इसने जेल वेल भी लगाया हुआ, और दाढ़ी देखो विराट कोहली टाइप की काट कूट करके वो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अरविंद त्रिवेदी जो रामानंद सागर वाली जो फिल्म थी, रामानंद सागर वाले जो धारावाहिक थी रामायण, उसमें अगर डिटेलिंग की बात करें तो जो आनंद रामायण है उसमें लिखा गया है, श्लोक में आपको स्क्रीन पर वो हमारी आ जाएगा, उसमें बताया गया है कि जब वो लंका दहन के लिए, जब उनकी हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई जा रही थी तो वो जल नहीं रही थी, तो हनुमान जी उस पर कटाक्ष करते हैं कि शायद रावण अगर उसमें फूंक मारे तो शायद ये जल पड़ेगी। इस तरह से हमारे, क्योंकि इसी तरह से हमें पता चलता है कि शायद वो कालखंड में लोग क्या पहनते होंगे, क्या रखते होंगे, वो दिखते कैसे होंगे। तो श्लोक में बताया गया है कि रावण के मजे लेने के लिए हनुमान जी ने कहा कि शायद ये जल नहीं रही है, एक बार रावण को बोलो कि फूंक मार के देखे। तो जब रावण आता है वहाँ पे फूंक मारता है तो उसकी दाढ़ी जल जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रावण दाढ़ी भी रखता होगा। और उसके बाद वहाँ पे जितने भी सभासद वो सब हंसने लगते हैं। उस श्लोक में उस चीज़ का विवरण है। यहाँ पे आप देखिए कि ठीक है, इसकी चाहे वो खिलजी या कोहली टाइप की दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन रामानंद सागर वाली रामायण में भी फिर उसकी दाढ़ी नहीं थी, जबकि जिस रामायण की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बताया गया कि रावण तो दाढ़ी रखता होगा। तो ये मैं भी थोड़ा सा डिटेलिंग की बात करूँ, कुछ ना कुछ कहाँ पर मिस हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ कभी कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम विकृत, अगर सर्वश्रेष्ठ विकृतों में अगर महाविकृत ढूंढना हो तो वो आदि पुरुष है। दूसरे मीम की तरफ बढ़ते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वाला है, ये भी बैटमैन वाला ही है। बैटमैन ओ की गॉड, तरह। बैटमैन वाले मुझे बहुत सारे मिले थे, आगे करना। हाँ, ये ड्रैकुला मीम है। इसमें एक आदि पुरुष के राम है, प्रभास जो जो बने असली हुए हैं। पोस्टर कह रहा है, है कि नहीं ये और वाला ये नहीं, जापानीज मूवी वाला है। जापानीज मूवी वाला है वो बोल जिसमें रहा श्री है राम। यही देखनी है। वो नहीं देखनी। उसमें ये क्या, ये मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि कल ही मनोज मुंतशिर कह रहे थे कि ट्रोल हो रहे हैं, तो आई गेस लोगों नहीं, को वो ट्रोल वाली बात नहीं है। एक दिन पहले ही जब लोग अपनी आपत्ति उनके सामने रख रहे थे तो वो वही वाली वो रूपी कौर टाइप में बन करके जो ऐसा बोलते हैं, तो कह रहे थे कि एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ना और एक वो करना, मतलब पूरी कलाकारी पूरी है तुम्हारे अंदर। उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि ये वो लोग हैं जो जय श्री राम के से जिनको दिक्कत है वो सब है। उसके बाद तुम पहले जस्टिफाई करते हो जहाँ लगता है कि नहीं अब हमारे बस का नहीं रहा, अब लोगों को ब्लॉक करना शुरू। अच्छा, नेक्स्ट मीम है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसा काम करो कि 4 लोग मिलके ऐसा करें। तो ये मीम था मूवी कि ऐसे बनाओ। मूवी ऐसे बनाओ कि 4 जनरेशन मिलके तुम्हें धोखे। ओहो, बड़ा ही सॉरी। उसके बाद हाँ, ये इंडियन अडेप्टेशन था जिसमें वो हनुमान जी ऐसे कर रहे हैं, शायद। और फिर जापानीज अडेप्टेशन में वो दिखाए कि वो हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये ये फर्क आई है। गेस ये 1993 में आई थी जापानीज वाली जो रामायण है।
हाँ तो उस टाइम में उन्होंने ऐसे कुछ अपनी तरफ से डालने की कोशिश नहीं करी, जो था उसको वैसे ही उन्होंने दिखाया उसका है। सीधा चित्रण कर लिया। हनुमान है तो उसको वैसे दिखाया है। ये खतरनाक मीम एक सामने आया, ये है असलम खान। जिगर भाई ने लिखा है कि दिस गाय एक्टेड बेटर देन एंटायर आदि पुरुष कास्ट। आपको याद होगा रामानंद सागर ये ट्रेंड भी कर रहे थे कोविड मुझे लॉकडाउन याद के है। टाइम, जब रामानंद सागर जी की वो हर कैरेक्टर बन के आते थे। वो राजा की दरबार में बैठा हुआ भी वही, मंत्री भी वही, सुग्रीव के दरबार में भी वही दिखते थे। कहीं पे चोर कोई भेष बदल रहा है वहाँ भी वही, हनुमान जी के साथ अगर कोई जा रहा है वहाँ भी वही। तो शायद आप ये मीम देख ऋषि करके मुनि भी वही। समझ जाएंगे। तो ऐसा ओफो, मूवी ऐसी बनाओ कि 4 लोग मिलके उसको, 4 लोग नहीं पूरी दुनिया मिलके उसको रोस्ट करते। मनोज मुंशी शुक्ला, ओम राउत एंड स्क्रिप्ट ऑफ आदि पुरुष। तो ये दूसरा ये कमाई का है, मनोज मुंतशिर का ही के ही प्रोफाइल का लोग दिखा रहे हैं कि उन्होंने डिवाइन विक्ट्री इसको नाम दिया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, और बताया कि इतने इतने करोड़ का। लेकिन उसके बाद वो खुद भी इसमें क्या KRK ने अपना रिव्यू बना दिया? KRK का रिव्यू देखना पड़ेगा, मैं भी उसका वेट करूंगा। यस। तो फिलहाल ये है, सभी लोग मुझे लगता है कि जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देखें, क्योंकि इसकी कमाई की अगर बात करें तो पहले दिन शायद इसने 140 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 100 करोड़, अब 60 करोड़, तीसरे दिन किसकी कमाई बता रहे हैं। तो धीरे धीरे घट रही है। पहले दिन के जो वो ग्राफ था वो बिल्कुल, जिन लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा उनको सिनेमा हॉल में जा करके देखने को वही मिलेगा, लोग हैं जिन्होंने रोस्ट किया बाहर निकल। और अब वही लोग हैं जो बाहर आकर के उनको रोस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए जो हॉल में जाने वाले लोगों की उनकी कमाई PR के थ्रू हो सकता है। जैसा पठान का इन्होंने दिखाया था इतने करोड़ उतने करोड़, हो सकता है वो ये लोग अभी दिखा दें और लगे कि सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके आदि पुरुष फिल्म को देने, हाँ भाई पैसे भी मैं ही खर्च करूँ और ट्रॉमा भी मैं ही खर्च। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मूवी रिलॉन्च हो सकती है जनवरी में। नहीं, इन्होंने ट्रेलर भी रिलॉन्च किया। ये भाई इन्होंने ट्रेलर भी लॉन्च किया था। हमको नहीं चाहिए भाई ये मूवी, हमको माफ कर दो। मैं इसको देखने वाला भी नहीं हूँ, मैंने मीम्स देख लिए, मेरा ज्यादा तो अपने मनोरंजन पूरे उससे हो गया। पैसे तो वो करनी है ना, तो इसलिए वो दोबारा से रिलॉन्च कर रहे हैं। प्रभास ने 600 करोड़ की मूवी है भाई वो। प्रभास ने एक ट्वीट में पूछा है कि इस फिल्म का सबसे, आदि पुरुष फिल्म का सबसे बेहतरीन पार्ट आपको कौन सा लगा। तो लोगों ने इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। अब मुझे लग रहा है प्रभास भी अब लोगों को ब्लॉक करने वाले हैं इसके बाद। एक दृश्य था जैसे कपड़ों को लेकर के, परिधान को लेकर के चर्चा होती कि भगवान राम जंगल में जब जाते होंगे तब कैसे दिखते होंगे, या लक्ष्मण या माँ सीता कैसे दिखती होंगी। तो बताया जाता है कि विश्वामित्र ने उन्हें जंगल जाने से पहले, वनगमन से पहले उन्हें अति बला की शिक्षा दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि अति और बला, अति उन्हें जो भौतिक तरह की समस्याएं उनसे दूर रखेंगी, और बला उन्हें उनकी जो काया है वो हमेशा इस तरह से, एक मीम ये दिखाया। ये मीम नहीं है, वो मैं हूँ। अच्छा, अति बला की मैं बात कर रहा था। तो अति उन्हें इस तरह की जो भौतिक समस्याएं हैं, मान लीजिए कहीं पे पैर में कांटा चुभ जाना, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित उस 14 साल के दौरान अपने आप को रखेंगे, और बला उन्हें और तरह से परेशानियों से, जैसे उनकी काया हमेशा स्वस्थ रहेगी, वो रोग दोष उन्हें नहीं होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कई बार ये कहा जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ नहीं थी, या वो हमेशा स्वस्थ ही कैसे रहे इतने दौरान, तो वो ये चीज़ें उसका संदर्भ होती हैं कि ऐसी, वो योग है एक तरह से कि आप किस तरह से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आदि पुरुष फिल्म की समीक्षा, जो मीम पे चर्चा हम कर रहे थे, वो काफ़ी होगी। आप लोग भी देखिए, अपने अपने हिसाब से आइडिया लगाइए कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आदि पुरुष फिल्म में हॉल में जा कर के इसे देखने वाला हूँ। आप जनवरी वाली देखना, वो जो रिलॉन्च करेंगे। नहीं।